मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसिना अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुबहान मन ला यअतदी अला अहलि ममलकतिही सुबहान मन ला याख़ुज़ु अहलल अर्ज़ि बिल अलवानिल अज़ाब सुबहान अर्रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पर मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदायनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। खुदावंद करीम वो परवरदिगार जो रहीम है, वो परवरदिगार जो करीम है, वो परवरदिगार जो गफ़ार है, वो परवरदिगार जो गफूर है, वो परवरदिगार जो अलीम है, वो परवरदिगार जो मुसव्विर है, वो परवरदिगार जो रज़्ज़ाक़ है, वो परवरदिगार जो अहसनुल खालिकीन है, वो परवरदिगार जो तक़सीम करने वाला है, वो परवरदिगार वो है जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहे बेटे अता करता है, क्योंकि खल्क़ करने वाली उसी की ज़ात है। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो लायक़े दरूद व सलाम। अरबाबे आज़ा ख़ुराने अज़ीज़ सामेआते घरामी कनीज़ाने जनाबे सैयदा खुदावंदे करीम अपनी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है इन्ना हदायनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने आपको हिदायत की सबील अता कर दी। इम्मा शाकिरन, चाहो तो शुक्र अदा करने वाले बनकर मोमिन हो जाओ, व इम्मा कफूरा, या इनकार करके काफिरों में शामिल हो जाओ। तवज्जो चाहती हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी मेरी बहनें मजलिस अज़ा में शामिल हैं, आयत और आयत का तर्जुमा आपकी समाअतों की गोश गुज़ार किया। आज की ये मजलिस, आज की ये फ़र्श अज़ा एक ख़ास एहतमाम रखती है। आप और मैं जानते हैं चहारदा मासूमीन में से वाहिद हस्ती हैं जो बाबुल हवाइज है। सब बाबुल हवाइज, ऐसा नहीं है, इनकार नहीं है, लेकिन हर किसी की पहचान एक अलग रुतबे के ज़रिए से है। सबको एक लक़ब अता किया गया है। जैसे आपके और मेरे इमाम अव्वल, आपके और मेरे
अमीर आका इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ सिफ़तों से पहचानते हैं। हम अपने आका को कभी शेर खुदा कहते हैं, वली किरदार कहते हैं, हुज्जत खुदा कहते हैं, यानी मुख्तलिफ सिफ़तें हैं, मुख्तलिफ अलकाब हैं, उनको नाम याद किया जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हिल्म के ज़रिए से बहुत मशहूर हैं। मौला का हिल्म ऐसा हिल्म है कि बहुत मशहूर है, वाहिद है पूरे चार मज़मून में से इमाम हसन अलैहिस्सलाम। क्या दूसरे हिल्म नहीं रखते? बाकी जो हस्तियां हैं क्या वो हलीम नहीं है? ऐसा नहीं है कि वो हलीम नहीं है, लेकिन इनको ये सिर्फ कुछ वाजे करके दिखानी पड़ी। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब ने जंगें की हैं, सब खुदा की राह में शहादत पेश करते रहे हैं, सब ने अल्लाह की राह में कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी किसी ने नहीं दी। यानी सैयद शुहदा का लक़ब मिला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन में देखिए, ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है मेरे आका का, नाम नहीं है मेरे मौला का, लक़ब है। नाम क्या? अली है। आबिद भी लक़ब है, सज्जाद भी लक़ब है, ज़ैनुल आबिदीन भी लक़ब है। क्या दूसरे इबादत नहीं करते? इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखिए, थोड़ा सा ज़बानों को मुअत्तर करते हैं ना, जहनों को मेरे साथ मिलाते हुए, थोड़ा थोड़ा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारे हैदरी सलावत पढ़ते हुए ये अपनी ज़बानों को मुअत्तर करना, ताकि सब इबादत में शामिल हो जाएं। क्या दूसरे इबादत नहीं करते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखिए, मौला एक एक रात में हजार हजार रकात नमाज पढ़ते थे। आप और मैं, मुझके लिए मुमकिन है ऐसा? नहीं, हम नहीं अदा कर सकते। हमें तो 2 रकत नमाज पढ़ना हम पर घेरा है। सुबह को बिस्तर छोड़ के 2 रकत नमाज पढ़ना हमारे लिए बहुत भारी है। जिस दिन हमने पढ़ ली होती उस दिन हम अकड़ के चलते हैं। आज की सुबह की नमाज हमने अदा कर ली, अपने समेत कह रही हूँ, ऐसा ही है ना। जिस दिन सुबह की नमाज हम पढ़ लेना बिस्तर छोड़ के, उस दिन हम सर उठा के अकड़ अकड़ के चलते हैं कि आज हमने सुबह की नमाज अदा कर ली है। लेकिन हम अब किसको मानने वाले हैं? आ गए मौला अली अलैहिस्सलाम को। एक हजार हजार रकत नमाज पढ़ते थे। क्या वो इबादत कम थी? एक रात जनाब सलमान फारसी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में, सलमान फारसी भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए, आगे दक्कुल बाब किया सैयद फातिमा ज़हरा के दरवाजे का। दक्कुल बाब करके आवाज दी, कहा बीबी अली कज़ा कर गए। अंदर से आवाज आई, सलमान क्या हुआ? तवज्जो, आप ऐसे बैठे हैं जैसे सरों पे परिंदे बैठे। दावत ज़िला शीरा इसी महीने में हुई थी। दावत ज़िला शीरा सलमान से, सलमान हुआ क्या? इतने परेशान क्यों हो? सांस उखड़ी हुई क्यों है? कहा अली कज़ा कर गए। कहा हुआ क्या? माजरा क्या है? कहा अली नमाज पढ़ रहे थे, मुसल्ले इबादत पे थे। जब मैंने देखा कि अली की सांसें बंद हो गई है, मैंने पास जाके देखा बीबी, मैंने करीब जाकर देखा, मैंने नब्जों पे हाथ रखा, लेकिन ना अली की नब्जें चल रही हैं ना अली का सांस चल रहा है। मुस्कुराई सैयदा, कहा सलमान परेशान ना हो, अली की हर रोज रात में यही हालत होती है जब वो सजदाए परवरदिगार में जाते हैं। रोज रात में अली की यही कैफियत होती है। क्या ये इबादत कम है? लेकिन इनमें जो ज़ैनुल आबिदीन है, इनमें जो ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा मैं एक मिसाल दूं, पढ़े लिखे घर में पढ़ जाना बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी सआदत है। एक और थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दूं। एक घर है जिसमें सब अनपढ़ हैं, कोई किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है,
उसमें कोई बंदा डॉक्टर बन जाए, उस घर में अगर आप समझ जाते तो जरूर बोलते। मैं थोड़ी सी वजाहत और कर दूं। कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं है, ना बहन, ना भाई, ना माँ, ना बाप, ना कोई दादा नाना, ना कोई रिश्तेदारों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उनमें से एक बच्चा डॉक्टर बन गया। अब वो सब क्या है, जाहिल है ना, पढ़े लिखे नहीं है। इनमें एक डॉक्टर बन गया है। अब उसका रुतबा और ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन एक घर में सब डॉक्टर हैं, फिर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई गुर्दों का डॉक्टर है, कोई नफ्सियाती डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उनमें से कोई MBBS कर ले, कोई उससे बड़ा अफसर बन जाए, तो इसका रुतबा इतना अहम नहीं होगा। सब कहेंगे कि हम भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर हैं, लेकिन कोई उसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं डॉक्टरेट में क्या करना होता है, डॉक्टरी की नौकरी कैसी है, डॉक्टरों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये कुछ रुतबे अलग से है। ये 14 के 14 ऐसे हैं। अल्लाह ने इल्म एक जैसा दिया, हिल्म एक जैसा दिया, इबादत एक जैसी है, रफ्तार एक जैसी है, गुफ्तार एक जैसी है, किरदार एक जैसा है, खानदान एक जैसा है, माँ एक जैसी है, बाप एक जैसा है, सब एक जैसे हैं। उनमें कोई अली बन रहा है, कोई हसन बन रहा है, कोई हुसैन बन रहा है, कोई ज़ैनुल दिखा दिया। सबील कहते हैं रास्ते को, मैंने एक सबील बना दी हिदायत की। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो शाकिर बन जाओगे, अगर तुम इनकार दिया। सजदों से उसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। एक बेनवाह कैदी का एजाज देखिए, एक बेनवाह कैदी का एजाज देखिए, खुद कैद हो के दीन को आजाद कर दिया। रब पर बावाज़े बुलंदतर सलावत। ये सबील जो परवरदिगार ने अता की है, हिदायत का जो सिलसिला परवरदिगार ने जोड़ा है, इसमें ये सब एक जैसे हैं। इनकी रफ्तार, गुफ्तार, उठना बैठना, अगर ये कह दे बैठ जाओ तो ये भी इबादत है, अगर ये कह दे हैं उठ जाओ तो ये भी इबादत है, अगर ये कह देते हैं तो इबादत है, देख लेते हैं तो इबादत है, हुक्म दे देते हैं तो इबादत है, चुप करवा देते हैं तो इबादत है। इनका किरदार एक जैसा है, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन इनमें कोई सैयद सज्जाद हो रहा है, कोई बाकिर हो रहा है, कोई जाफिर हो रहा है, तो कोई मूसी काजिम हो रहा है। आज इमाम हुसैन काजिम की मजलिस है, तो मुझे इमाम की जिंदगी तक, इमाम की फजाइल तक, इमाम के बातों तक, उनकी हालात जिंदगी तक बात लेकर आनी है। कौन है इमाम जाफर सादिक कि ये लख्ते जिगर मूसी काजिम। देखिए, ये जो इमामों की सिलसिला परवरदिगार ने जोड़ा, हिदायत की सबील जोड़ी है, इनमें अगर एक का भी इनकार करेंगे, तवज्जो चाहती हूँ जो मेरी पीछे वाली बहनें बैठी हैं, वो थोड़ी देर के लिए तवज्जो इधर मजलिस की तरफ करें, ताकि वो सब इबादत में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम सब जब यहाँ आ जाते हैं तो बीबी की नज़र हर एक पे होती है। और अगर कोई मसरूफ़ है, मतलब अपनी गुफ्तगू में, आप जानती हैं, मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहती हूँ, और मैं मिसालें बहुत ज़्यादा देती हूँ, शायद आप इससे थोड़े खफा भी होते हो। मैं मिसालें समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को, ताकि बात पूरी जितनी बात मैं पहुँचाना चाहती हूँ अच्छे तरीके से जहनों तक चली जाए। देखिए, हम किसी के घर में जाते हैं और घर जाकर हम क्या करते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं। उस घर में कोई फंक्शन है, कोई बरसी का फंक्शन है, कोई जैसे आज मजलिस है, तो आप जाती हैं लेकिन एक तरफ बैठ जाती, सब लोग बैठे हुए, आप एक तरफ बैठी हैं, और
कुछ आती हैं वो आकर आगे बैठ जाती हैं, कुछ आती हैं जो वारसों तक पहुंच जाती हैं, कुछ आती हैं जो जिनका कोई फौत हो गया है, जिनका कोई गम है, जो वारिस हैं, घर वाले हैं, उन तक पहुंच जाती हैं, आगे जाकर बैठती हैं। अब आप उनको नजर नहीं आए, ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकते। मैं एक दुनियावी बात कर रही हूँ। अब जब देखा, आप वहीं से उठ के चली गई, आपने कोई दुआ सलाम नहीं ली, कोई अपनी पहचान नहीं करवाई, उनके मैं भी आई थी। आप बोलती, आप सर उठाती, आप आगे आती, दुआ सलाम उनसे लेती, उनकी अम्मा, उनके अब्बा, उनके बहन भाई जो भी हैं उनके साथ दुआ सलाम लेती, तो आप पहचानी जाती कि हाँ आई थी। अभी भी कुछ बहनें मेरी समझी है, सब नहीं समझी, मैं थोड़ी सी वजाहत और कर देती हूँ। आप आई तो थी, लेकिन आप एंड पे बैठी रही, साइड पे बैठी रही, वहीं से उठ के चली गई, ना आपने दुआ सलाम ली, ना आपने अपनी पहचान करवाई कि मैं भी आई थी। आपको आया हुआ शामिल नहीं किया जाएगा। एक बंदी है जो आगे आकर बैठ गई, उसने दुआ सलाम भी ली, उसने बातें शादी भी की, उसने गपशप भी की, उसने सुना भी, उसने पढ़ा भी, उसने सब कुछ किया। अब ये जाएगी तो वो शामिल हो जाएगी। बीबी यहाँ पहले आके बैठी होती है, जो पहले आ जाती है वो आगे बैठ जाती है, और जिसने सलावत पढ़ ली, जिसने नारा लगा दिया, जिसने सुभान अल्लाह कह दिया, बीबी उसका नाम शामिल करती चली जाएंगी, और जब पीछे बैठ के आपस की गुफ्तगू करते वो आई हुई शामिल नहीं होंगी। सबके नाम लिख लें कि ये भी मेरे पास आया था मेरे दुख के एक वक्त में, ये भी आया था मुझे पुरसा देने के लिए, ये भी आया था मेरे बच्चे की फर्श आज़ा पर, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। इन सब आए, तो इसलिए सब तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने हिदायत की एक सबील बनाई है, और अल्लाह ने कहा अगर तुम इन सबील को पहचान कर तुम इनका शुक्र अदा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे, और अगर तुम इनका इनकार करोगे तो काफिर बन जाओगे। अब ये परवरदिगार ने हिदायत का सिलसिला छोड़ दिया, एक के बाद दूसरा इमाम, दूसरे के बाद तीसरा इमाम, तीसरे के बाद चौथा इमाम, ये एक हिदायत का सिलसिला जुड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के इमाम और होते हैं, हमारे इमाम और होते हैं। अब देखना ये है कि ये जो हिदायत की सबील जुड़ी है ये किस तरह से जोड़ी गई और किसने जोड़ी है। अगर तो अल्लाह ने जोड़ी है तो कुछ चूं चरा करने की इजाजत नहीं है। इधर नबी हाथ उठा दे कि ये अली है तो उधर मान जाओ हाँ ये अली। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मिजान में बोला, ज़बा के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। थोड़ी सी वजाहत इसी मौजू की और कर दूं। अगर नबी ने हाथ उठा दिया है कि ये अली, हाजा अली, ये अली, तो फकत एक अली तसव्वुर ना करो। तवज्जो चाहती हूँ मेरी आखिरी बहन तक, जो यहाँ बैठी हैं, जुमले को ज़ाया ना होने देना। बहुत मेहनतों से ये जुमले बना करते हैं, बीबी से खैरात में मांगे जाते हैं, बीबी से इस्तिग़ासा किया जाता है, गिड़गिड़ाया जाता है कि बीबी जो जिम्मेदारी तूने दी है इसको हसन तरीके से अंजाम दे दिया जाए, और अगर दे दिया जाए तो बीबी कुछ ना कुछ तो हमें भी अता करती होगी ना इंशाअल्लाह। अब ये जो हाज़ा अली है कि ये अली, अब ये एक अली नहीं है। तसव्वुर ये ना करिए कि फकत जो सामने वाला अली है उसमें छुपे हुए 11 अली और भी थे, कोई हसन की सूरत में, कोई हुसैन की सूरत में, यहाँ तक कि कोई मूसी कासिम की सूरत में, 11 के 11। इस घर का हर फर्द हिदायत के लिए सबील है। बस तुम शुक्र करते चले जाओ, मोमिन बनते चले जाओ। आपने देखा जिन्होंने शुक्र किया वो मोमिन बन गए, जिन्होंने इनकार किया उन्हें अल्लाह ने अपनी डाल दी। फिर वो वहां तक नहीं जा सकते थे, अपने इमाम बनाते थे, उन्हीं को
जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको ऐसी हजारों महफिलों में बैठना नसीब करे। खुदा हमारी ज़बानों को अली के जिक्र से और मुअत्तर कर दे। खुदा ये जिक्र हमसे छीने ना, खुदा हमसे ये जिक्र जुदा ना करे। अब मौला मुस्कुरा के कहते बताओ कि आयत अली दिखाए का या आयत उभर कर अली को सलाम करे। कहा या अली हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। मोहकम कहीं कहीं मुतशाबे तेरा कलाम, मोहकम कहीं कहीं मुतशाबे तेरा कलाम। खुदाया ये कैसा राज तूने कुरान में भर दिया, खुदाया ये कैसा राज तूने कुरान में भर दिया। अब तक मुफस्सरों का उलझना दलील है, अब तक मुफस्सरों का उलझना दलील है। कुरान को अहले बैत का मोहताज कर दिया। अली कुल्ले ईमान हक दी पहचान मोमना दी जिंद जान नारा हैदरी हैदरी हैदरी। अज़मत अमीर कायनात पे बाबा से बुलंदतर सलावत। यहाँ मुझे एक पैगाम भी पहुँचाना है। मौला का फरमान है कि पहले हमारे जिक्र से आबियारी करो दिलों पे, फिर अपनी बात पहुँचा दो। तो मेरे से एक बात लगाई गई है और मैंने आप तक पहुँचानी है। देखिए, अगर किसी ने न्याज लेकर जानी होती है तो वो जो मतवल्ली होते हैं, जो न्याज की इंतज़ामिया होती है, उनसे कह के ले लिया करें। चोरी चोरी जो है वो अपने शॉपरों में ना डाला करें। एक मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि जिसने जो न्याज लेके जानी होती है आप लोगों के लिए बनी होती है, आप लोगों ने ही लेके जानी होती है। और जो है ना, आप थोड़ा इस चीज़ का ख्याल किया कीजिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अब ये क्या है? हिदायत की सबील है। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मोमिन बन जाओगे, और अगर इनकार करोगे तो काफिर बन जाओगे। अब यहाँ मौला ने आयत कुरान खोला, खोल के मौला ने दिखाया, आयत ने उभर के अली को सलाम किया। आयत ने उभर कर अली मौला को सलाम किया। जैसे आयत ने सलाम किया, मौला ने कहा ये आयत है। कहा मौला कई मर्तबा यहाँ से गुजरे, मौला कई मर्तबा यहाँ से पढ़े। या अली हमें तो ये आयत नजर ही नहीं आई। मौला ये तो छुप गई थी, मौला ये तो नजर ही नहीं आई थी, मौला ये कहाँ चली गई थी। मौला हमने तो कई मर्तबा कुरान खोला, तभी तो लोग कहते रहे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। जहाँ अली नहीं होते वहाँ गुमराही ही गुमराही होती है। बस ये सबील की रास्ते। अली 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 अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारा हैदरी या अली या अली या अली, मदद मदद या हुसैन, मदद या अब्बास, सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो चाहती हूँ अपनी बहनों से। ये सिलसिला चलता 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 इमाम हिफ्तम तक आ गया है। इमाम मूसई काज़िम तक आके रुक जाता है। कौन है ये? हिदायत की सबील है। थोड़ा थोड़ा ज़बानों को मुअत्तर करते रहना। ये कौन है? हिदायत की सबील है। हमने क्या करना है? शुक्र अदा करके मोमिन बन जाना है। कुफ्र करके, इनकार करके हमने काफिर नहीं बनना है। अल्लाह ने कहा यह हिदायत की सबील है। अब इनकी तरफ जाना है, तुमने इनकी इत्तेबा करनी है। अगर तुमने इत्तेबा कर ली तो तुम्हारे रास्ते साफ होते चले जाएंगे। रास्ते कैसे साफ होंगे? अगर तो नबी ने कह दिया कि हाँ है, ये अली है, अभी उधर ही हूँ मैं, ये अली है, तो फिर ये अली है। इत्तेबाह करके अपने रास्ते को साफ कर लो। इत्तेबा करके अपने रास्ते को साफ कर लो। फिर से कह रही हूँ, तवज्जो नहीं है, सारी बहनों की तवज्जो चाहती हूँ और फिर जुमला दूंगे। अगर तो इत्तेबा कर ली, इत्तेबा करके रास्ते को साफ किया, या अली तू कसीम बन्नार वल जन्ना है, या अली तू जन्नत और दोज़ख का तक़सीम करने वाला है। अगर तो इत्तेबा कर ली तो दोज़ख के पुले सिरात पर अली खड़े होंगे, चाहने वाला आएगा, अली कहेंगे छोड़ दे मेरा है, मुनकर आएगा, अली कहेंगे
की सबील। बिस्मिल्लाह। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, उहुद हुनैन तो खैबर में भी अली, शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। तवज्जो है, आगे चलें। ये हिदायत की सबीलें हैं। जो इनसे मुतमस्सिक हो जाता है, जो इनसे मुतमस्सिक हो जाता है वो निजात पा जाता है। जो इनको छोड़ देता है, जो इनसे इनकार कर देता है, वो गुमराही की तरफ चला जाता है, तबाही की तरफ चला जाता है, बर्बादी की तरफ चला जाता है। बस मेरा तवज्जो कीजिए, ये सबील चलती चलती मेरे 7वें इमाम तक आई है और ये इमाम और ये ऐसा मनसब है, अगर ये बैठे हों तो भी हिदायत कर रहे होते हैं, खड़े हों फिर भी हिदायत कर रहे होते हैं, कह रहे होते फिर भी हिदायत कर रहे होते हैं, बोल रहे होते फिर भी हिदायत कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं फिर भी हिदायत करते हैं, मुसल्ले इबादत पे है फिर भी हिदायत करते हैं, तवज्जो चाहते हो, फिर भी हिदायत कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं फिर भी हिदायत कर रहे होते हैं, जंग में होते हैं फिर भी हिदायत कर रहे होते हैं, आजाद होते हैं फिर भी हिदायत करते हैं, कैद में होते हैं फिर भी हिदायत करते हैं। ये हिदायत की सबील है, ये हादी बरहक है, ये इमाम बरहक है, ये हुज्जत खुदा है, ये वली खुदा है, ये अल्लाह की तरफ से मंसूस में अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से नस्ब शुदा है, ये अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हैं, ये अल्लाह के हुक्म से आए हैं, ये मजहर खुदा है, ये सारे के सहारे वजहुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये अनफुल्लाह है, ये उज़नुल्लाह है, ये अनफुल्लाह है, ये दुल्लाह है, मजहर खुदा है, एक नहीं 14 के 14 अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का मजहर है। दो जुमलों के लिए और तवज्जो कीजिए, सिलसिला हिदायत आ गया इमाम जो है इमाम हुसैन काज़िम तक। अब यहाँ आए, इमाम एक गली से गुजर रहे थे और देखा कि एक घर से गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, अगर मजलिस में आके कुछ मिले ना तो फिर मजलिस में आने का फ़ायदा नहीं है, यानी जो खाली हाथ चला जाए, कुछ ना कुछ तो लेकर जाया जाए, बस अपने अपने लिए यहाँ से कुछ ना कोई पहलू निकाल लेना। इमाम गुजर रहे थे और उस घर में गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी। उस घर की जो कनीज़ थी वो कूड़ा फेंकने के लिए, कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रही थी। इमाम ने उससे पूछा, ये घर का मालिक आज़ाद है या गुलाम है? 7वें इमाम ने पूछा, वहां से गुजर रहे थे, तवज्जो चाहती हूँ, फिर से पढ़ रही हूँ, जो अभी तक इधर उधर देख रहे हैं ये वाकया उनके लिए है कि इमाम ने पूछा, इस घर का जो मालिक है, जो साहिब है, वो आज़ाद है या गुलाम? कनीज़ ने इमाम के साथ बात करते हुए कहा, आज़ाद है। मौला ने कहा, बता रहा है, इसका इस तरीके से रहना, अगर गुलाम होता, बंदा होता, बंदा यानी गुलाम, बंदा होता तो ऐसा न करता। घर आ गई कनीज़, इमाम चले गए। 7वें इमाम की बात है, इमाम हुसैन काज़िम की, आज का दिन इमाम से मंसूब है। पूरी तवज्जुहात के साथ ये वाकया सुनना, इससे हमारे लिए बहुत सारे पहलू हैं। इमाम ने जब उसे पूछा, इमाम चले गए, कनीज़ घर में आ गई। मालिक ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? उसने बताया, इमाम हुसैन काज़िम यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा, इस घर का मालिक जो है वो आज़ाद है या गुलाम? तो आपने क्या कहा? कहा, मैंने कहा आज़ाद है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हाँ, उसका यहाँ ये बता रहा है, हुलिया उसका ये गाना बजाना, घर से आवाज़ें आना, ये बता रहा है कि वो आज़ाद है। अगर बंदा होता तो ऐसा ना करता।
ये इसका नाम है बुशर, बुशर इसका नाम है। अब ये पापयादा था, पाँव में जूते नहीं थे। इसने थोड़े लम्हे के लिए अपने दिमाग पे जोर डाला, सोचा कि माँ मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। दौड़ा, जैसे था वैसे ही दौड़ा, जूते नहीं पहने इसने, दौड़ा। दौड़ते हुए इमाम के सामने आया, दोनों हाथ जोड़ के कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए। इमाम ने माफ किया। अब सारी जिंदगी ये बुशर हाफी के नाम से पहचाना जाता रहा। बुशर हाफी, हाफी कहते हैं जो नंगे पाँव हो, जो नंगे पाँव रहने वाला हो, बुशर हाफी। इमाम का ये माफ किया हुआ बुशर हाफी, जब इससे पूछा गया कि आप जूते क्यों नहीं पहनते हैं, हमेशा नंगे पाँव रहते, कहा जब मैंने मूसा काज़िम से माफीनामा लिखवाया था तो नंगे पाँव था, मैंने जूते नहीं पहने हुए थे। तो ये बता रहा है कि ये जिस हालत में होते हैं हिदायत करते हैं, ये हिदायत की सबील है। और बस इनके साथ मुतमस्सिक हो जाएगी, बस महाराज। ये वक्त ये लम्हा वाक़यान कबूलियत का लम्हा है। हर मजलिस में दुआ कबूल होती है, लेकिन आज की मजलिस की अलग बात है। आज आप किसी आम मजलिस में नहीं आए, आज बाबुल हवाइज की मजलिस में बैठे। और बाबुल हवाइज भी ये ऐसे इमाम हैं कि जिनके दर से कोई खाली नहीं जाता, कभी कोई खाली नहीं गया है। अगर कोई कह भी दे कि मैं खाली आ गया, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो उसके मांगने में कोई गलती होगी, इमाम की अता करने पे कोई गलती नहीं है। कोई कमी नहीं छोड़ते इनकी अता करने में, हमारे मांगने में खता हो जाती है, हमारे मांगने में कमी रह जाती है। आज बाबुल हवाइज की मजलिस में बैठते हुए चंद दुआएं आपके ज़िम्मे लगाती हूँ। एक तो जो बे औलाद है उनके लिए लम्हा लम्हा दुआ करते रहिए, आज के दिन के सदके उन सबको अल्लाह ज़िंदगी वाले बच्चे दे। दूसरा, जो बच्चियां नौजवान हैं, अल्लाह उनके लिए अच्छे बार और अच्छे घर अदा कर दे आज के दिन के सदके में। और तीसरी दुआ कि वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआ मांगनी है आपने, और सब ने इमाम का वास्ता देकर अपने अपने माँ बाप की मगफरत मांगते हुए, अपने गुनाहों की मगफरत मांगते हुए इमाम का मसाइब आपने सुनना है। बाबुल हवाइज की मजलिस में आप बैठी हैं। इस ख़ानदान के दो कैदी ऐसे, सब ने कैद गुजारी है, लेकिन दो कैदी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल कैद गुजारी। दोनों इमाम हैं, इस घर के सब फर्दों ने कैद गुजारी है, लेकिन इस घर की दो हस्तियां और एक ऐसी हैं। एक इमाम काज़िम, एक 4 साल की तावीज़े हुसैन, जिनके मरने के बाद भी जेवर उतारे नहीं गए, हथकड़ियां उतारी नहीं गई हैं। जुल्म तो जुल्म होता है। कैदी की बात आ गई है तो एक बात जनाब सकीना के हवाले से कर दूं, फिर इमाम की तरफ आओ। मेरी शहजादी ऐसी कैदन है, जब इस दुनिया से गई, गुस्ल देने के लिए गुस्साला आई, रस्सियां खोलती थी, रस्सियां निकलती नहीं थी। मौला ने जब पूछा तो उसने रोते हुए कहा जो कड़ियाँ और रस्सियाँ हैं वो हड्डियों के अंदर पैवस्त हो गई है। अल्लाह जाने आप समझ पाई या नहीं समझ पाई, मैं समझा पाई या नहीं समझा पाई। आपका गिरिया करना बता रहा है कि बात को समझ नहीं पाए। मैं थोड़ी सी बात और समझा दूँ ताकि गिरिया हसन तरीके से हो जाए। गुसाला ने पूछा कि गुसाला ने बताया कि जब मैं कड़ियाँ उतारती हूँ तो कड़ियाँ उतरती नहीं है, हड्डियों के अंदर, इतनी हड्डियों के अंदर सुराख हो गए हैं कि मैं उतारती हूँ तो हड्डियाँ जुदा जुदा हो जाएंगे, जिस्म जुदा जुदा हो जाएगा। इतनी कड़ियाँ हड्डियों में बेबस, जोड़ों में बेबस हो गई थी। इससे ज्यादा मसाइब बर्दाश्त से बाहर होता है। दूसरे इमाम मूसा काज़िम 14 साल का कैदी, हर साल जब कोई खुशी का दिन आता होगा
मग़फ़िरत करे। जिनके बाप का साया है खुदा उनके वालिदैन को सेहत और सलामती अता करे। सैयदजादी हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, माफ़ करना अगर आपके सर पे आपके बाप का साया नहीं है। जब भी कोई ईद का दिन आता है ना, तो बेटी को बाप का रास्ता देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है। मेरे बाबा मेरे सर पे हाथ रखने के लिए आएंगे, मेरे बाबा मुझे अपने सीने से लगाएंगे। मूसा काज़िम की 19 बेटियां थी, रास्ता देखती रही होंगी, कितनी ईदें गुजर गई होंगी। बाबा एक मर्तबा 14 साल का कैदी ऐसे कैद खाने में था जहां हवा का गुजर नहीं होता, आसमान नजर नहीं आता। रकू की हालत में ये 14 साल का कैदी है, ऐसा कैदी है। जिंदान ने मेरे मौला के गोश्त को खा लिया था, सिर्फ हड्डियां रह गई थी। रिवायत में लिखा है कि हर महीने के बाद, अगर बर्दाश्त कर पाए तो मैं ये रिवायत पढ़ूंगी, अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो माफी चाहते हो। हर महीने की यकम तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को इमाम को कैद खाने से निकाला जाता था। रिवायत के जुमले हैं, ये मुझे माफ करना, मैं सैयदजादी हूँ, मुझे माफ करना। आप लोग की मार्फत को ये जुमला हदिया कर रही हूँ। मौला को बाहर निकाला जाता, लोहे का ताजियाना गरम किया जाता, माफ करना, पूरी रिवायत सुन लीजिए। हर महीने की पहली तारीख को इमाम को बाहर निकालते थे कैद खाने से, लोहे का ताजियाना होता था, उसको गरम किया जाता था, इमाम के जिस्म पे मारा जाता था। इतना मारते थे, इतना मारते थे, इमाम का गोद हड्डियों से जुड़ा। ये 14 साल का कैदी मुश्किल कैद गुजार के 23 रजब को खुरमों में, खजूरों में जहर मिला के हारून रशीद ने इमाम के कैद खाने में भेजा। इमाम के कैद खाने में खजूर आई, 2-4 खजूरें मेरे मौला ने तनावल की। 3 दिन इमाम तड़पते रहे, किसी ने पानी का जाम नहीं दिया, प्यासा मेरा साथ हुआ इमाम। आप जानती है ना कितने इमाम प्यासे गुजरे हैं, उनमें एक इमाम मूसा काज़िम, प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। इमाम कज़ा कर गए। अब ये आखिरी जुमला सुन पाओ, जब किसी का बाप मर जाता है ना, तो उसके बेटे आते हैं, जनाजे को तैयार करते हैं, बड़े रोब दबदबे से, बड़े एहतमाम से जनाजा उठाते हैं। मेरा सलाम मेरे कैदी इमाम पर। हारून ने 4 मजदूरों को बुलाया, कहा इसका जनाजा उठाओ, पुल के बगदाद में जाके रख दो। 3 दिन पुले बगदाद में जनाजा पड़ा रहा, कोई नहीं आया। बकिया छोड़ के कोई काले मुर्गे वाली बीबी जनाजे के पास आके कहती होगी, हाय ज़हरा कहाँ रोए। एक मर्तबा पे सैयदा की गोद उजड़ गई, कोई कफन पहनाने वाला नहीं, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं। परदेश में गरीबुल वतन 7वां इमाम 3 दिन तड़पने के बाद आज 25 रजब को इस दुनिया से चला गया। जुल्म पे जुल्म सुनो, जुल्म पे जुल्म सुनो। एक जुल्म ये भी हुआ, जब कोई मर जाता है ना, तो उसको कैद होना तो उसकी रस्सियों को उतार दिया जाता। तो कैदियों से गुजरे, तो उन हथकड़ियों के साथ ही दफन हुए। एक हुसैन की सकीना, दूसरे मूसा काज़िम, मरने के बाद भी किसी ने हथकड़ियां जंजीर नहीं उतारे।
अजरुकुम अल्लाह अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यमनक़लिबून यनक़लिबून या महमूद बिहक़्क़ि मोहम्मद या अला बिहक़्क़ि अली या फ़ातिह बिहक़्क़ि फ़ातिमा या कदीमुल एहसान बिहक़्क़िल हुसैन बिहक़्क़ि इमाम ज़मान। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, आज के दिन का वास्ता, बाबुल हवाइज की मुसीबत का वास्ता।